आप लोगों ने देखा होगा कि एक मामला है गजवाए हिंद करके, जो दारुल उलूम से फतवा एक निकला हुआ है गजवाए हिंद पे। इस पे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी अपनी जानकारियां इस गजवाए हिंद पे रख रहे हैं। और कुछ लोग इस फतवे को, इस गजवाए हिंद को लेके अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के इसका कुछ अलग ही रूप दे रहे हैं। जैसे सुधीर चौधरी हो गए, ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दारुल उलूम के फतवे गजवाए हिंद पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसको एक अलग ही रंग दे रहे हैं। और डासना के एक महंत पुजारी हैं जो यति नरसिंहानंद हैं, ये भी गजवाए हिंद का जो फतवा आया हुआ है ये भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दारुल उलूम को बुलडोज़र से ध्वस्त कर देना चाहिए, ज़मींदोज़ कर देना चाहिए, उसको तहस नहस कर देना चाहिए। ये यति नरसिंहानंद जी का बयान है। मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि फतवा कहते किसको हैं, फतवा का मतलब क्या होता है, फतवा दिया क्यों जाता है। और जब कोई फतवा देता है तो वो उसको उसकी जो अपनी व्यक्तिगत राय होती है, या फिर वो धर्म के आधार पे कोई फैसला करता है या कोई फतवा देता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं फतवा क्या होता है। फतवा जो मुफ्ती होते हैं, मौलाना होते हैं, जो इस्लाम धर्म के होते हैं, ये फतवा जो देते हैं, फतवा का मतलब होता है राय, मशवरा, ओपिनियन। और ये जो राय देते हैं, ये जो मशवरा देते हैं, ये इनका अपना व्यक्तिगत मशवरा नहीं होता। ये अपनी पर्सनली अपनी मन से या अपने मनगढ़ंत कहानी से यह फतवा नहीं देते। फतवा देने का मतलब होता है कि अगर हम किसी को राय दे रहे हैं, किसी धार्मिक स्तर से, किसी धार्मिक नज़रिए से अगर किसी को राय दे रहे हैं, तो राय देने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हैं, आप उसको ज़बरदस्ती मानो। ये आपका व्यक्तिगत मामला होता है, इसमें कोई बाध्य नहीं होता कि हम जिसके लिए फतवा दे रहे हैं उसको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर एक धर्म में पाए जाते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको अपने धर्म के बारे में कोई ख़ास ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती। तो वो अपने जो है धर्म गुरु होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हों या मुस्लिम धर्म के हों, तो वो अपने धर्म गुरु से सवाल करते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो जो धर्म गुरु बताते हैं उसी को लोग फतवा का नाम दे देते हैं कि ये चीज़ फतवा है। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि फतवा जो है कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लाद सकता कि नहीं ये चीज़ आपको करनी ही है। फतवा का मतलब हमने अपनी राय आपको बता दी, अब आगे आपकी जो मर्ज़ी है आप वो कीजिए। पहली बात तो ये हो गई। अब रहा सवाल गजवाए हिंद का। तो गजवाए हिंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि गजवाए हिंद का मतलब होता है गजवा का मतलब होता है युद्ध, और हिंद का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे जो फतवा निकला हुआ है गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग इसको जो है नाम दे रहे हैं कि दारुल उलूम से फतवा आया हुआ है कि 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल कर दो, उनको मार दो, उनको पीट दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सिर्फ एक अफवाह है। हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश चल रही है। गजवाए हिंद का जो मतलब है वो ये नहीं है कि हम किसी बेकसूर को, किसी गैर मुस्लिम को मारने के लिए कहा गया है गजवाए हिंद में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और युद्ध और लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ नफरती बाज हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसे हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी में एक नाम आता है यति नरसिंहानंद। इससे बड़ा नफरतीबाज और इससे बड़ा देशद्रोही मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि देशद्रोही किसे कहते हैं? देशद्रोही उसे ही कहते हैं जो हमारे देश की अखंडता और एकता को तोड़ना चाहता हो, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को ख़त्म करना चाहता हो, उसी को देशद्रोही कहते हैं। और ये काम यति नरसिंहानंद जैसे बहुत से हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो ये काम बहुत जी जान लगा के कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के भाईचारे को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये सब सिर्फ़ एक अफ़वाह है।
कि गजवाए हिंद पे जो फतवा आया हुआ है कि 100 करोड़ हिंदुओं को मार दो, काट दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सिर्फ एक अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे नफरती लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। आइए मैं पहले आप लोगों को यति नरसिंहानंद का एक छोटा सा बयान आप लोगों को दिखाता हूं कि वो किस तरीके से देश में नफरत बांट रहा है, और ये जो गजवा हिंद का जो फतवा आया हुआ है इसको एक अलग ही रूप दे रहा है, एक अलग ही नाम इसको दे रहा है। आइए पहले आप लोगों को उसकी एक छोटी सी वीडियो में दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। तो ये देखा आप लोगों ने, ये है यति नरसिंहानंद का बयान, जो किस तरीके से नफरत भरा बयान दे रहा है, लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। लोगों का जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत आपस में है, हिंदू मुस्लिम में बना हुआ है, उसको किस तरीके से ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे समाज में जहर का काम कर रहा है ये यति नरसिंहानंद, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये हमारा बहुत ही प्यारा भारत है, बहुत ही प्यारा देश हमारा है, जहाँ पे न जाने कितने वर्षों से, कितने 100 सालों से हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। कोई किसी के काम आता है, कोई किसी के काम आता है, लेकिन ऐसे ही नफरतबाज लोगों की वजह से हमारा आपसी भाईचारा ख़राब होता है। तो ऐसे अफवाहों पे ध्यान न दें, ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। गजवाए हिंद का मतलब कुछ और ही है, लेकिन ये लोग अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के उसको कुछ दूसरा रूप दे रहे हैं, कुछ दूसरा रंग दे रहे हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।